अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं फेज़ 2 में खड़ा हुआ हूँ और ये बड़ी प्यारी लोकेशन थी, बड़ी प्यारी जगह थी, बड़ा जोश था, जज्बा था मेरे अंदर। उस वक्त मैंने ये काम किया और आप लोगों के सामने मैंने इस फाउंडेशन को बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने ये फाउंडेशन इस वक्त मौजूद है। और आज मैं 10 सितंबर 2025 में मैं इस फाउंडेशन पे आया हूँ और कोई तकरीबन ये फाउंडेशन बनाए हुए भी मुझे तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। और आपके सामने इस वक्त माशाल्लाह से ये अपने आबोताब के साथ फाउंडेशन इस वक्त ये बना हुआ है और खड़ा हुआ है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत ये फाउंडेशन बनाया हमने उस वक्त, और आप लोगों के सामने हमने एक एक चीज़ इसकी दिखाई कि किस तरीके से हमने ये फाउंडेशन बनाया है। और इस फाउंडेशन का जो डायग्राम है व्यूवर्स, वो पूरा विला है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं आपको टैंक की साइड पे खड़े होकर दिखाता हूँ, ये आज़ाद टैंक मैंने बनाया था। ये देखें आप, आपके सामने ये बिल्कुल आज़ाद, चारों तरफ से आज़ाद टैंक है ये। और इसके साथ जो ये दीवार थी, ये हमने C2 बनाया था। ये हमने जो बनाई थी दीवार, ये इसकी C2 रॉक की दीवार है। 6 इंची की प्लेंथ है और ये 14 कॉलम के साथ ये हमने इसको बनाया था। और अगर इसकी डायग्राम मैं समझाना चाहूँ आपको, तो बहुत आइडियलिस्टिक इसका डायग्राम है। अभी तक ये घर नॉर्थ टाउन में किसी ने आज तक कभी बनाया नहीं है। मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये जो 7 फीट की जगह है व्यूवर्स, इस 7 फीट की जगह पे मेरी सीढ़ी यूं जानी है और आगे से मेरी पूरी 7 फीट की चौकी बनेगी, फिर वापस 3.5 फीट की सीढ़ी मेरी छत पे चली जाएगी और फर्स्ट फ्लोर पे चली जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो है ये ड्राइंग रूम का एंट्रेंस है और ड्राइंग रूम के एंट्रेंस के साथ एक गेट ये है और इसी के साथ एक गेट ये भी है। यानी यहाँ पर जो है वो गेट आएगा 3.5 फीट का, और साथ में यहाँ पर जो है, यहाँ पर गेट नहीं आएगा बल्कि इधर जो है क्या कहते हैं, एक आर्च नुमा टाइप का इन्होंने बनाना था। और ये जो जगह है, यानी ये दीवार आपकी यहाँ पर आएगी और आगे तक जाएगी, आर्च बनेगी। और यहाँ से 3.5 फीट की, 4 फीट की जो है इन्होंने यहाँ से खिड़की लेनी है, दरवाज़ा लेना है। और उसके बाद ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा आपका जो है ये पूरा किचन है। और ये अंदर से अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा इस वक्त जो है ये 15 फीट की जगह है अंदर। और इस 15 फीट की जगह के अंदर हमने व्यूवर्स जो है क्या कहते हैं, हमने इसको प्रॉपर तरीके से किचन, यहाँ पर इस साइड पे एल शेप के अंदर किचन आएगा, जिसकी वेंटिलेशन जो है वो बाकायदा यहाँ से बाहर होगी। और ये पूरी गाड़ी की, कार पार्किंग की जगह है और यहाँ पे बिल्कुल फ्लैश गाड़ी आएगी। और ना यहाँ पे बाथरूम है, ना यहाँ पे कोई ऐसा सीन है। हाँ, बाथरूम अगर कुछ होगा तो वो उस साइड पे बनेगा जहाँ पर मेरी चौकी आ रही है। तो डी फॉर्म सरिये के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 14 कॉलम मैंने इसके अंदर उठाए थे। अभी आप इसमें देख सकते हैं फाउंडेशन को छोड़े हुए 1.5 से 2 साल हो रहे हैं और इसमें किस तरह जंगली पौधे जो हैं वो इस वक्त जो है वो अपनी नशो नुमा कर चुके हैं और ख़तरनाक किस्म की हद तक जो है वो इसमें पौधे जो है वो लग चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जाल यहाँ पे जो है वो बेलों का, बाकायदा नीम का पेड़ भी जो है वो इस पर लग चुका है। और ये एक कमरा था जिसके अंदर जैसे ही यहाँ पर हम आते हैं तो इधर यहाँ सेंटर के अंदर बीम चल रहा है। इस सेंटर के बीम के साथ यहाँ पे एक गेट है और इस गेट के साथ इस कमरे का सेपरेट रूम है और फिर उसके बाद इस कमरे का अलग सेपरेट रूम यहाँ पर है। यानी यहाँ पर जो है वो इसकी आर्च खुलती ड्राइंग रूम की और यहाँ पर जो है वो हम दरवाज़ा देंगे इसका। और उसके साथ जो पीछे का एरिया है, वो पीछे के एरिया के अंदर जो है इनका वॉशरूम भी है और डक भी है और ये पूरा फ्लैश इनका एक पूरा बेडरूम बना हुआ है। तो व्यूअर्स, ये मैंने बनाया फाउंडेशन उस वक्त जब मैं यहाँ पर, मुझे पार्टी ने कहा कि अफान भाई आप काम करें, तो मैंने यहाँ पर आकर ये काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुतमईन हूँ मैं अपने काम से। और मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर एक से एक पौधा जो है वो नशोनुमा कर चुका है। इवन के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेलें तक जो है वो इसके अंदर उग आई हैं। तो मिट्टी हमने इसकी बैकफिलिंग की थी और उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया था ताकि बारिशें वगैरह बहुत अच्छे अंदाज से इसको जो है वो कॉम्पैक्ट कर सकें। तो ये इस वक्त कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट हो चुका है। ऑनर का फ़िलहाल अभी कोई इरादा नहीं है इसको बनाने का, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल देख रहे हैं कि ये वाला सलमान भाई का घर आपके सामने है। मुझे नहीं पता किस हद तक ये सलमान भाई ने अब तक कंप्लीट कर लिया है। उस वक्त ये फाउंडेशन था जब मैं ये बना रहा था अपना, इस वाले प्रोजेक्ट को जब मैं बना रहा था तो उस वक्त ये अपना फाउंडेशन बना रहे थे। तो ये मेरा 11वां प्रोजेक्ट है। अगर आप मेरी सीरीज़ पे जाएंगे, वीडियो चैनल पे जाएंगे, तो ये मेरा 11वां प्रोजेक्ट था जिसको मैंने बनाया था। मुझे याद आया क्योंकि 10वां प्रोजेक्ट मेरा 1051 है, जो लाइब्रेरी पार्क के सामने वाला प्लॉट है, जो मैं अब हैंड ओवर कर चुका हूँ गैरेज स्ट्रक्चर बनाकर। तो व्यूवर्स, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रही थी, काफ़ी जो है क्या कहते हैं, मेरे पास डिमांड आ रही थी। यूट्यूब के ऊपर भी बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि अफान भाई फेज़ 2 को कवर करें। तो ये साइमा मस्जिद आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे अपोजिट साइमा मस्जिद बिल्कुल उसी हाल के अंदर इस वक्त है। और अगर मैं बताऊं ओवरऑल, तो मैं पीछे बुलान की तरफ से भी होकर आया हूं। वहां पर तो अभी फ़िलहाल आप जा नहीं सकते क्योंकि पानी है, पानी की वजह से वहाँ पर जो है वो पाँव वगैरह रखने का और मोटरसाइकिल फंसने का भी अंदेशा है, क्योंकि मुसलसल 2 दिन से कंटिन्यूशन से बारिश हो रही है। और आपके सामने इस वक्त ये जगह पूरी थल थल हुई हुई है। यहाँ पर भी सारा पानी पानी और नरम मिट्टी
मिट्टी और ज़मीन हुई हुई है। तो मैंने कहा मैं फाउंडेशन को कवर कर लेता हूँ, यहीं से मैं खड़े होकर थोड़ी सी डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 10/10 हालत के अंदर इस वक्त ये इस वक्त सोसाइटी है, और बिल्डर ने इसमें मेरे ख्याल से एक दरख्त भी मज़ीद और नहीं लगाया। हाँ, बिल्डर ने ये काम ज़रूर किया है कि यहाँ पर जो है वो हमारी रेत और करश पड़ी हुई थी, उसको साइड में करके अपने रोड के पैच को क्लियर किया है। यहाँ बिल्डोज़र चला है, कटर चला है, और उस कटर ने जो है यहाँ पर जो है वो ब्लेड ने इस जगह को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रोडों के पैच को सीधा किया है। बस ये यहाँ पर एक काम मैं देख रहा हूँ कि जो बिल्डर की तरफ से जो है वो एक इनोवेशन हुई है और डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा तो यहाँ पर कोई ख़ास ना कोई फाउंडेशन बना है, ना कोई यहाँ पर मुझे कोई नया काम यहाँ पर किसी का हुआ नज़र आ रहा हो तो मैं आपको बताऊं कि ये नया काम हुआ है। ये सलमान भाई का घर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई थिंक कि यहाँ पर अभी उनकी रिहाइश नहीं हुई है, और जैसे तैसे भी ये मैं पीछे से हालत देख रहा हूँ कि किस तरीके से, किस अंदाज से ये घर बन रहा है। बस अल्लाह पाक उनके घर को, उनके पैसे को महफूज रखे और उनके घर को तामीर करे। बहरहाल मैं अपना काम दिखाता हूँ, अपनी चीज़ें दिखाता हूँ, आप लोगों को एक्सपोज करता हूँ। अब ये ज़मीन और ये फाउंडेशन काफ़ी कॉम्पैक्ट हो चुका है, और इसके जो ऑनर हैं वो अमेरिका में है, और जब वो इंशाल्लाह ताला मुझे गो हेड देंगे कि अफान भाई इसको तामीर करो या इसको बेचो, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो भी मेरे पास फर्दर उस वक्त जो वर्किंग होगी वो मैं करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वक्त यहाँ पर मेरे पास 120 गज़ और 80 गज़ की अच्छी इन्वेंट्रियाँ मौजूद हैं, जो लोकेटेड वाइड बहुत अच्छी लोकेशन है। बिल्कुल 90 मीटर का रोड, ये इस वक्त CPEC का रोड जो है आपका नॉर्दर्न बाईपास को जा रहा है, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी को निकल रहा है, और वहीं से आगे से नॉर्दर्न बाईपास से औरंगी टाउन को जाता है, और यहीं से आपका जो है चुंगी की तरफ से रोड आ रहा है, जो आप सीधा सखीसन नाज़िमाबाद और बनारस नया नाज़िमाबाद की तरफ से होता हुआ आ रहा है। और इसी के पीछे जो है ये सायमा अर्बन विलास, और ये जो बीच में अगर आप हाई टेंशन देखेंगे, ये हाई टेंशन तार सीधा आपका जो है ये ग्रीन लाइन बस सिग्नल बस स्टॉप की तरफ जा रही है, जो गुलशन शराज से होती हुई इस राइट हैंड पे नॉट टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 को टच करती है। तो व्यूवर्स मैं आपको यहाँ से खड़े खड़े दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इनकी मशीनें वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई हैं, बारिश की वजह से आई थिंक कि ये बंद है काम और रुका हुआ है। तो मेरे साथ जुड़े, मैं चलें आगे चल के भी कुछ दिखाता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान हो कि आगे बिल्डर ने और मज़ीद कितना लैंड को जो है वो एस्केप करके जो है वो प्रॉपर किया है। आए जो चलते हैं, चलकर आगे भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि आप लोग मुतमईन हो जाएँ। बाकी मेरी नज़र में इस वक्त जो है वो बिल्डर ने सिर्फ रोड के पैच को सीधा करने के अलावा, ब्लेड लगाने के अलावा यहाँ पर और मज़ीद कोई और डेवलपमेंट नहीं हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्डर इसके अलावा डेवलपमेंट और करेगा भी क्या। आप लोगों के यहाँ पर प्लॉट हैं, अगर आप लोग यही सोचते रहेंगे कि कौन आएगा, तो आप लोगों यकीन माने 10 साल भी ये ज़मीन को कुछ नहीं होगा, ये 10 साल भी ज़मीन ऐसी पड़ी रहेगी। मेरा मशवरा आपसे ये है, बरादराना मशवरा है, कि जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो कम से कम यहाँ पे अपने फाउंडेशन बना के कंस्ट्रक्शन तो करें, ताकि जो है वो एक को देख के दूसरा हिम्मत करेगा, और इस तरीके से सोसाइटी आबाद होगी और लोग यहाँ पर आएंगे। बारिशें हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अब दरख्त वगैरह पौधे मज़ीद और निकलेंगे। बाकी तो वैसी पौधे लगे हुए जिस तरह बिल्डर ने लगाए थे, और इसी तरीके से दरख्त लगे हुए। इसके अलावा तो कोई इजाफी यहाँ पर काम होता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। तो आइए चलते हैं, चलकर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी ख्वाहिश के मद्देनज़र रखते हुए व्यूवर्स, मैंने कहा आप लोगों को आगे की भी वीडियो कवरेज कर दूं। कल को आप ये ना बोलो कि अफान भाई आप आए थे फेज़ 2 में और बारिश के दिनों में और आपने वीडियो नहीं बनाई। बड़ा ख़तरनाक इस वक्त मौका है कि आप देख सकते हैं जामा मस्जिद का बोर्ड लग चुका है, 1:30 बजे नमाज जुम्मा जो है वो अदा की जाएगी यहाँ पर, और होती होगी यहाँ पर, बिल्कुल होती होगी। ये आप देख सकते हैं थल्ला गुलखान का ऐसी है, इस तरह छोड़ा था हमने, बल्कि उसकी तो छत पर सब गिर गई है। और बाकी यहाँ पे देखकर ये आप देखें, एक मिनट यहाँ पर बहुत देखकर जो है मोटरसाइकिल आप निकालें भाई, क्योंकि ये जगह बहुत ख़तरनाक हुई भी है इस वक्त। पहले गियर में जाने दें, बिल्कुल आराम से, सुकून से, बिल्कुल सुकून से, गड्डी नहीं कर दिएगा, आराम से जाने दें। तो ये बड़े ख़तरनाक मराइल आ जाते हैं व्यूवर्स, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं आगे ना जाऊँ। चलें अब मैं आ ही गया हूँ, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस वक्त बुलान ब्लॉक के सीधे हाथ में मेरे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक 1 एक्सटेंशन है सारा, ठीक है जी। ब्लॉक 1 एक्सटेंशन की ज़मीन बिल्कुल उसी तरीके से पाइप पानी की और सीरीज इसी तरीके से रखे हुए हैं, और ये देख सकते हैं पानी की लाइनों के लिए पाइप यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये पहाड़ी जो इतनी ये काट सकते थे इतनी पहाड़ी इन्होंने काटी है। और ये आप देख सकते हैं मशीनें वगैरह इनकी बारिश की वजह से इस वक्त बंद हैं, बारिश में तो मशीनें कोई चलाएगा भी नहीं। बहरहाल मैं आपको आगे से ऊपर से दिखाता हूँ कि बुलान ब्लॉक में मज़ीद कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितना काम इन्होंने किया है। आप कुछ जगह पे चलाएंगे तो शायद सुकून से निकल जाएंगे, वरना हम कट्टी हुए नीचे पड़े हुए होंगे। थोड़ा सा मेरे जो है इस वक्त ये साथ देख के बहुत ख़तरनाक रोड है इस वक्त। तो ये हम गलत ही रोड से आ गए हैं, आप नेक्स्ट टाइम इस रोड से नहीं जाना है, आगे वाले रोड से निकलना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके रोकें ताकि मैं थोड़ा सा व्यूवर्स को दिखा सकूँ कि बिल्डर ने इस वक्त कोई चीज़ चेंजिंग की है या नहीं की है।
तो व्यूवर्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस वक्त पत्थर रोडी वगैरह का काम तो चल रहा है, रोडी वगैरह तो बनाई जा रही है, लेकिन जो है ओवरऑल जो है यहाँ पर आपको अगर आप कहेंगे कि यार बहुत तेज़ी यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो गई है, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मशीनें वगैरह खड़ी हुई हैं, बंद हैं, बारिश का मौसम है, हर चीज़ बिल्कुल इस वक्त गीली शीली हुई हुई है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये सारी चीज़ें। बड़े खुश नसीब लोग हैं, बहुत हलाल के पैसे आप लोगों के लगे हुए हैं कि कुदरती तौर पे मेरा यहाँ पर आना हो गया, वरना इस मौसम के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई यहाँ पर आए। तो मैं अपने मैं राइडर को बोलूँगा कि थोड़ी सी गाड़ी ऊपर की तरफ लेके चले, ताकि वहाँ से जो अफरीदी ग्राउंड वाला हिस्सा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ऊपर ले लो भाई। ये जगह आप देख रहे हैं सारी वैसी की वैसी है, एज इट इज़। पैच वगैरह बने हुए हैं बिल्डर की तरफ से। यहाँ पर अभी स्ट्रीट लाइटों का काम होना है, रोडें बननी है, सीवरेज की लाइनें डलनी है, पानी की लाइनें डलनी है। अभी ओवरऑल ये पीछे का हिस्सा टुकड़ा बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसी का वैसी है, जिस तरीके से आप लोगों ने छोड़ा था या बुकिंग कराया था। इसके अंदर कोई भी 0.1% भी चेंजेस नहीं हुई है, ना इसके अंदर कोई डेवलपमेंट हुई है। ये पहाड़ इसी तरीके से अफरीदी का कट रहा है, और जिस तरीके से आप लोगों ने छोड़ा था उसी तरीके से ये पहाड़ कट रहा है। यहाँ पर भी फाइलें सारी बिल्डर ने बेची हुई है, और इसी के नीचे वाला जो टुकड़ा है वो सारा ब्लॉक 1 का टुकड़ा है। तो व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को सोसाइटी दिखाता हूँ, अपने काम दिखाता हूँ, कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ हर चीज़ आप लोगों को, ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो, घर बैठकर आप लोगों से फैसले सही हो सकें, ताकि किसी किस्म की आप लोगों के अंदर ये कसर ना रहे कि यार हमने ये चीज़ नहीं देखी या ना ये चीज़ समझी। तो मैं यहाँ पर बैठ के आप लोगों को बिल्डर की डेवलपमेंट वगैरह जो होती है वो सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग जब पैसा लगाएं तो सोच समझ के जो है वो पैसा लगाएं। कल को आप लोगों का ये जमा पूंजी का पैसा जो है वो किसी परेशानी का सबब बने। तो व्यूवर्स, ये सीधे हाथ की तरफ अगर आपको मैं लेके जाऊँ तो ये जगह आप देख सकते हैं सारी, ये जगह सीधे हाथ पे ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 1 का टुकड़ा है सारा, ठीक है जी। तो ब्लॉक 1 पे तो एज इट इज़ वही पोजीशन होगी जिस तरीके से आप लोगों ने छोड़ा था, आगे से ब्लॉक 1 शुरू होगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ब्लॉक 1। ये विलास वगैरह यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। मेरे सामने इस वक्त 2 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो मैंने किसी वक्त फाउंडेशन के वक्त छोड़े थे। अभी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बाकायदा विला के स्ट्रक्चर बन चुके हैं। तो किसी और टाइम इंशाल्लाह ताला ज़रूर अंदर जाएंगे और अंदर जाके इस स्ट्रक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि क्या काम, किस मेयार का काम यहाँ पर हुआ है। फेज़ 2 में बहुत कड़कती हुई धूप होती है, बहुत खुश्क साली का की जो है ना ये जगह है। तो बहरहाल हमें तो अपना काम करना है, दिखाना है। और माशाल्लाह से ये जिन्होंने प्लॉट लिए हुए ये जगह काफ़ी चूना वूने के पहाड़ जो है वो बिल्डर ने जमा कर लिए हैं। जितना चूना ऊपर पड़ा था मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि सारे चूने के पहाड़ जो है वो बिल्डर ने जमा करके ज़मीन को साफ़ किया गया है। ऐसा ही शायद कोई सिनेरियो हुआ है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा ड्राइवर को साथ लेके चले। ये आप देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त चूने के पहाड़ को जमा करके रोड को जो है वो क्लियर किया है, यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है उस जगह को क्लियर किया गया है। ये देखें आप। तो इसका मतलब ये है व्यूअर कि काफ़ी मेहनत की है बिल्डर ने आप लोगों की तसल्ली के लिए, इस जगह को, लैंड को क्लियर करने की कोशिश की है। ये पहाड़ सब ये जितनी भी आपको ये नज़र आ रही है मिट्टी, सफ़ेद कलर के डेरे नज़र आ रहे हैं, ये सारे साफ़ हो जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा कि आप लोग यहाँ पर सब कुछ अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी लोकेशन है, बस थोड़ी सी अदम तवज्जो की वजह से जो है थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं सैलानी वेलफेयर के जो है ये फ्लैट्स, और पीछे जो है वो हमजा टावर, और इसी तरीके से ही हम 90 मीटर के रोड पर निकल कर आ गए। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से आज इस मकाम पे है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1100-1200 वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस जो है वो इस वक्त मेरे व्यूज़ हैं। ये सब आप लोगों की मोहब्बत और काविशों का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन के अंदर 25वां प्रोजेक्ट को भी समेट रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को 26वां प्रोजेक्ट भी दिखाने वाला हूँ जो मैं इस वक्त शुरू कर चुका हूँ। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख, मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं गाय बगाए अपने टाइम के साथ, अपने वक्त के साथ, अपनी एनर्जी के साथ आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। जाते जाते सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।